भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 3/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 25/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, ड्रामा अनुसार पौना कल्प से भी जास्ती सुख तुम पाते हो। इतना सुख बाप देते हैं तो उनके श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम तो कितना बड़ा है भगवान। फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अभी है भी जैसे प्रैक्टिकल से न्यारा। इतनी छोटी बिंदी है जो मनुष्य समझ ही नहीं सकते। बाबा बैठ समझाते हैं तो बच्चे वंडर खाते हैं। आत्मा भी छोटी बिंदी है। कहते भी हैं आत्मा सितारा है। जैसे वह सितारे हैं, वह छोटे तो नहीं है। यह आत्मा सितारा तो सच सच छोटी है। बाबा भी बिंदी है। यह भी बच्चे समझते हैं। बाप तो सदा पवित्र है। उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इसमें मूझने की कोई बात नहीं। मुख्य बात है ही पावन बनने की। विकारों पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने के लिए पतित पावन को बुलाते हैं तो जरूर पावन बनना पड़ेगा ना। इसमें भी मूझने की बात नहीं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं और सत्संगों में यह बातें नहीं होती। कहाँ भी हंगामा नहीं होता। यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है, और तो कोई गड़बड़ी नहीं। बाप पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से शुरू होता है। बाप जब प्रवेश करते हैं वानप्रस्थ अवस्था में तो वाणी से परे जाने के लिए बाप को याद कर पूरा पवित्र बनना है। पवित्र बनने का रास्ता तो एक ही है और कोई है नहीं। वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सभी को है। 2-4 तो नहीं जाएंगे। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक इस ड्रामा का चक्र है। सूक्ष्म वतन को तो बाबा उड़ा देते हैं, जो कुछ है नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है। तभी तुम शांति धाम सुख धाम जा सकेंगे। गायन भी है गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत ही थोड़े होते हैं और पवित्र रहते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़े हैं। यह तो बहुत ही सहज बात है समझने की। बाप तो पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं हंगामा होगा। नहीं जानते हो तो युक्तियाँ क्यों रचे कि ऐसे चिट्ठी ले आओ। हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। जानते हैं झगड़े तो होंगे ही। यह भी नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी रीत पहचानती, पहचान कर ज्ञान भी लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी ओहो माया, उन्हें तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। यह नई बात नहीं, ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होना ही है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकते। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। यह भी ड्रामा में नूंद है। यह बहुत ही ऊंची पढ़ाई है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं। बाबा कहते हैं यह कैसे पार जाएंगे। आंखें ऐसी धोखेबाज है बात मत पूछो। कोई सुंदर स्त्री को देखा और लट्टू बन जाते हैं। तमो प्रधान दुनिया है ना। कॉलेजों स्कूलों में तो बहुत ही खराब हो पड़ते हैं। विलायत में तो बात मत पूछो। इसलिए आजकल दवाइयाँ ऐसे निकालते हैं विकार में जाते रहें, बच्चे पैदा न हों। क्योंकि अनाज आदि मिलता नहीं
तो दवाइयों पर काम चलाते हैं, परंतु उससे तो शरीर की बहुत कमजोरी हो जाती है और ही जास्ती आयु भी कम हो जाती है, टेढ़े बांके मनुष्य हो जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ तो आयु भी बड़ी रहती है। मनुष्यों को यह ख्याल नहीं रहता भारत स्वर्ग था ना, वह कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हुए। बाप समझाते हैं, यह तो कल तुमको राजभाग देकर गए, सभी कहाँ गवा दिया। जैसे बाप बच्चों को कहते हैं इतनी मिल्कियत तुमको दी, कहाँ गवा दी। बहुत फर्स्ट क्लास धनवान होते हैं, बच्चे को विलायत भेजते हैं, घूम फिर कर चक्र लगा कर आओ। बच्चा गया, धक से सभी पैसे उड़ाकर खत्म कर देते। एक राजा का बच्चा था, गया विलायत, बस बच्चे को नशा चढ़ा पैसे का और राजाई का। बड़े बड़े आदमियों को पार्टियां देने लग पड़ा। एक पार्टी में 40,000 रुपया खर्चा किया, सच्चे सोने के फूल बनाए, सभी आने वालों पर उन सोने के फूलों की वर्षा की। बहुत ही धनवान का बच्चा था, 12 मास में करोड़ रुपया खत्म कर दिया। बाप ही अजब में पड़ गया, ऐसे कपूत बच्चे भी निकल पड़ते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाकर गया। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही बच्चे हो ना, तुम कितने धनवान थे। यह है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। यह भी मिसाल है ना, रोज कहते हैं शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच में शेर आ गया तो कुछ भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं यह तो रोज कहती हैं, विनाश होता नहीं। अभी तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है, उसकी फिर कहानी बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का तो दोष नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने बहुत ही बार बोला है। यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था भारत में, देवी देवता धर्म की स्थापना करने। एकदम क्लियर लिख देना चाहिए, तो आकर समझने की कोशिश करेंगे। बाप आया हुआ है, बाप की वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था ना, पहले नई नई दुनिया में नया भारत था, हेवन था। हेवन सो हेल, हेल सो हेवन। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, इसमें सभी पार्टधारी हैं। 84 जन्मों का पार्ट बजाकर फिर अभी वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, फिर अभी बाप के मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम कल्प कल्प श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है, पावन बनने के कारण ही अत्याचार होते हैं। बच्चियां कितनी मार खाती हैं, बाहर निकाल देते हैं। यह तो अखबार में भी पढ़ा था, तुमको कोई कुछ कह न सके। तुम कहेंगे उस समय अखबार में जिसने डाला उनको कुछ कहा नहीं, हमने डाला तो ऐसे क्यों कहते हो। बाप समझाते तो बहुत है, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती, फिर अहो मम माया, वैसे का वैसा बन जावंती। और ही बदतर, काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस वैशाल्य को आकर शिवालय बनाते हैं। तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ करना है ना। इस विष की बात पर कितना हंगामा हुआ, बहुत डर गए, समझा कोई जादूगर है। यह तो बेहद का बाप बहुत ही मीठा है, अगर सभी को पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जाएं, पढ़ाई चल न सके। पढ़ाई तो एकांत में चाहिए ना। सुबह को वातावरण कितना शांत रहता है, हम अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म कैसे विनाश होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। अभी पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने। बाप तो बिल्कुल सहज बताते हैं, हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। बाप तो है बिल्कुल साधारण ना, ड्रेस आदि सभी वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी लोग तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफन लेते हैं, उनकी तो वही पहरवाइश है। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया है और तो कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते हैं, पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं, बिल्कुल ही साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े ना।
वह भी साधारण है, कोई मार्बल आदि तो नहीं। नहीं तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं कितना अच्छा होना चाहिए, परंतु बाप तो साधारण तन में साधारण रीति पढ़ाते हैं। बच्चे बच्चे कह कितना प्यार से पढ़ाते हैं। बाप तो चकमक है, सभी को कशिश करते हैं, परंतु इतना जोर से खींचते नहीं, नहीं तो तुम ठहर न सको, एकदम चटक पड़ो। चकमक कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वह तो सिर्फ कह देते हैं शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह समझते नहीं। सर्वशक्तिवान है बाबा, वह सभी को ऐसा बनाते हैं, परंतु सभी एक जैसे तो बन न सके, फिर तो फीचर्स भी एक जैसा हो जाए। यह तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्म में तुमको वही फीचर्स मिलनी हैं जो कल्प पहले मिली थी, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश भी जरूर होना ही है। लड़ाई शांत तो अभी हो न सके, आपस में लड़ते ही रहते हैं। मौत तो जैसे सिर पर खड़ा है। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्मों का विनाश तो होना ही है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे तो सभी के मकान टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत रीति मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का डालें, परंतु यह रहेंगे नहीं। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर नहीं सकेंगे, परंतु बाप कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश तो होना ही है। ये कुछ भी रहेंगे नहीं। सतयुग में ये थोड़े ही थे। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है। उनको रावण का पंप कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं हैं। वहाँ तो तुम्हारे हीरो जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सभी चीज़ें। वहाँ तो दूसरा तीसरा मंजिल बनाने की दरकार नहीं। जमीन आदि का खर्चा थोड़े ही लगता है, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, सभी को पैगाम पहुँचाना है। अच्छे अच्छे बच्चे पंडा बनाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नोंद है। फिर भी आएंगे। इतने सभी आए हैं, पता नहीं इन सभी को फिर देखूंगा या नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवंत भागंती हो गई। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ न सके। यह है ही बड़े ते बड़ी अवज्ञा। ऑर्डिनेंस निकालते हैं ना, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर न निकले, नहीं तो सूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो सूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना है। जबरदस्ती करते हैं तो फिर तो उन पर पाप चढ़ता है। आजकल तो ऐसी दवाइयाँ भी निकली हैं जो खिलाकर गंदा कर देते हैं। गैस आदि की ऐसी ऐसी चीज़ें निकालते हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खल्लास हो जाता। यह भी ड्रामा में नोंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि थोड़े ही रहेंगे। झट आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। कलेश आदि सभी छूट जाते हैं। आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देते हैं। वहाँ काल होता नहीं। रावण ही नहीं तो काल फिर कहाँ से आएगा? यह रावण के दूत है ना, भगवान के नहीं। भगवान को तो बच्चे ही प्यारे हैं। बाप कब बच्चों का दुख सहन कर न सके। ड्रामा अनुसार पौना कल्प से भी जास्ती सुख तुम पाते हो। इतना सुख बाप देते हैं तो उनके श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिवान अथॉरिटी। जो सभी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अभी बाप कहते हैं उन सभी का अथॉरिटी तो मैं हूँ। मैं इन ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी पानी में स्नान करने से पावन बन नहीं सकते। कहाँ चुल्लू पानी भी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट वह पानी डाल देंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय, जिससे दुर्गति ही होती है।
यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं, उनमें डरने की बात नहीं है। सिंध में समझते थे काल आया है। अखबारों में क्या डालते थे? झूठ माना झूठ, सच की रत्ती नहीं। ढेर के ढेर बच्चियां भाग आई। उन्हों के लिए भी सभी प्रबंध रचना पड़े। बाबा इनमें प्रवेश होकर इनको स्वाहा नहीं करावे तो काम कैसे चले? कैसे सभी आए? बाबा ने संभाला ना। तुम सभी भाग कर बेहद के बाबा के पास आ गए। इसको ही चरित्र कहा जाता है। बेहद का बाप इनमें था तो इतने सभी भाग आए। भट्टी बननी थी। बाबा मम्मा आदि सभी झाड़ू आदि लगाते थे, मोटरें आदि साफ करते थे। कराची के तो जैसे मालिक बन गए। बड़े मिनिस्टर आदि समझते थे यह खुदाई खिदमतकार है, जो मांगो कहते हैं जो हुक्म। वहाँ तुम्हारी तो जैसे कि राजाई थी। तुम्हारी कितने संभाल होती थी? अच्छा, आज भोग है। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए विशेष कौन सी एक शक्ति की आवश्यकता है? परिवर्तन करने की शक्ति। हर स्थान पर, हर स्थिति में, चाहे स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति हो, परिवर्तन जरूर करना पड़ता है। सफलता मूर्त बनने के लिए संस्कार व स्वभाव परिवर्तन करना पड़ता है। सेवा में भी अपने विचारों को कहीं न कहीं परिवर्तन करना पड़ता है। परिवर्तन शक्ति वाला कैसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है, क्योंकि वह बहुरूपी होता है। प्लान को प्रैक्टिकल सेवा में लाने के लिए परिवर्तन शक्ति की आवश्यकता है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वे सर्वस्नेही होंगे और सदा सफल भी होंगे। परिवर्तन करने के लिए भी और एक शक्ति की आवश्यकता है। वह कौन सी? दृढ़ता की शक्ति। संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है। परिवर्तन करके सफल बनना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। तो सफलता आप सभी सफलता मूर्त आत्माओं का आह्वान कर रही है कि सफलता मूर्त आवे और मैं उनके गले की माला बनूं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।